हर कहानी, चाहे वह इंसान की हो, भगवान की हो या भूत की कहानी हो, यह सब कहानी दोहरे समझ को दर्शाती है। एक समझ वह जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं, तथा दूसरी वेशभूषा में जो कहानी असल में समझाना एवं बतलाना चाहती हो। ऐसी ही एक भूत की कहानी आपको डराने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मायनों को परोसा गया है। ये कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और एक उनके साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेत आत्मा की। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्या करती। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत को सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे। क्योंकि राजेश बेहद बुरी तरह से ताल्लुक रखता था, तो वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रही थी। फिर कुछ मिनट के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर मिलाई और नीचे राजेश बाइक पर अलग दिशा में, वही जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उस अपने बाहों में ले लिया और उस भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम अब नए रिश्ते की डोर में बांधन की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने वह अनाथ था, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है। इस पर भी राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई।
बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उस कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास। सुमित्रा की आवाज़। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालक